हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आवासीय विद्यालय है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल सरकारी स्कूल है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं होता, नो एग्जाम। सिलेक्शन के लिए ये पहला सरकारी स्कूल है अपने आप में जिसमें कि कभी एग्जाम नहीं लेते हैं। सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू तक का टेंशन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। सिर्फ आप अप्लाई कर दीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं वो डॉक्यूमेंट्स ठीक से सबमिट कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होती है। जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे ऑफलाइन मोड में, जो आप भेजेंगे, उनके बेसिस पे उसमें जो भी मार्क्स लिखे हुए हैं, क्वालिफिकेशन बताया गया है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बना देते हैं। और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब सही से अरेंज किया हुआ रहना चाहिए, ओरिजिनल फोटोकॉपी सेट वगैरह, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही सही हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ये काउंसलिंग बुलाते हैं। अब इसमें जो सिलेक्शन होती है, इसमें आपको घर मिलेगा, मतलब फ्री रेसिडेंस मिलेगा। रेसिडेंस अच्छा देते हैं, कई जगह पे तो फ्लैट्स देते हैं, 3 BHK भी देते हैं कई जगह, अभी आप बता सकते हैं बेटर। और पहले मील्स फ्री होता था, फ्री मील होता था। अभी मील्स का मुझे नहीं पता। पहले तो रेसिडेंस के साथ मील्स फ्री होता था। 25,410 रुपीज, 25,410 रुपये प्रति माह। साथ में घर रहेगा फ्री, और साथ में अगर मील्स फ्री मिलता है या नहीं। अप्लाई अगर बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं तो अनारक्षित वाली सीट जो है ना, उसको चेक कीजिए। जहां पे अनारक्षित वाली सीट है उसको चेक कीजिए, अगर उसमें सीट है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आरक्षित सीट है तो फिर तो वो राज्य के कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा। तो वैकेंसीज जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि 6 to 8 में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी हो गया, लैंग्वेज में हिंदी पेपर हो गया, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, एंड इसमें सोशल साइंस रहता है, बट यहाँ शायद सोशल साइंस नहीं है इसमें। तो हिंदी है, इंग्लिश, साइंस, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग जगह से। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट है, होम साइंस है, और फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर टीचर, अकाउंटेंट की वैकेंसी, लेखाकार मतलब अकाउंटेंट है। नॉन टीचिंग में चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया और मुख्य रसोईया। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सीतापुर से। देखिए, अगर यहाँ पे आपका सीट नहीं भी मिल रहा है तो आप ऐसी वीडियोस देखते रहे अगर आप इंटरेस्टेड हैं। हालांकि ये रखते हैं 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं जॉब और मैनेजमेंट को भी सही लग रहा है तो वो संविदा को विस्तारित करते हैं, मतलब हर साल एक्सटेंशन मिलती है कॉन्ट्रैक्ट को, और आप रिटायरमेंट के एज तक भी काम कर सकते हैं। अब कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 16-17 साल से काम कर रहे हैं, संविदा के तौर पर ही काम कर रहे हैं 16-17 साल से। 2-3 साल पे सैलरी बढ़ जाती है, 2,000 के अराउंड सैलरी बढ़ती है। क्योंकि अभी आप थोड़े दिन पहले देखेंगे 22,000 सैलरी थी, फिर 24,000 किया, फिर 25,410 किया, बहुत जल्दी 26,000, 28,000, 30,000, ऐसे सैलरी बढ़ती भी रहती है। यहाँ पे सैलरी बढ़ाते हैं, हर पीरियोडिकली बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी भी है। 27 मार्च 2026, 27 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और फोटोकॉपीज हैं 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन अधिकतम और जितना जरूरी है इस पोस्ट के लिए उतना तो चाहिए। सबकी फोटोकॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आवेदन प्रपत्र नीचे दिया रहता है, वो भर के सब अटैच करके, और अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप भी लगाना होता है इसमें। वो सब मैं आपको बता देती हूँ कितने का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ये सब अटैच करके आप भेज देंगे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से इस एड्रेस पे, जिला परियोजना कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर, इस एड्रेस पे आप भेज देंगे। सीतापुर उत्तर प्रदेश में, और पिन कोड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 25 से 45 साल तक की महिलाएं सिर्फ आवेदन कर सकती है, चाहे टीचिंग पोस्ट हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, चाहे अकाउंटेंट की पोस्ट हो, या कुक की, चौकीदार, जो भी, या फुल टाइम टीचर, सभी पोस्ट के लिए वहीं पे रहना होता है आपको। पूर्णकालिक लिखा है ना, ये सारे पोस्ट जो है ना 6 to 8 को पढ़ाना है, 6, 7, 8, बिल्कुल वर्क प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता है। 6, 7, 8 में कितने बच्चे, सेक्शन वगैरह भी नहीं रहता है, एक एक बस रहेगा।
वर्क प्रेशर नहीं रहता है, बट वहाँ पे आपको अवेलेबल रहना होता है, इसलिए क्योंकि यही जो 5-6 टीचर्स हैं इनके साथ ही बच्चे भी वहाँ रहते हैं और गर्ल्स स्टूडेंट है सभी के सभी। तो आवासीय विद्यालय वहीं पे रहना होगा। हाँ, आप बिल्कुल अपने लीव्स लेके जा सकते हैं, आपको कुछ काम है अर्जेंट तो आप घर जा सकते हैं, हॉलीडेज में स्कूल ही बंद रहेगा तब भी आप घर जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फिर उसके बाद आपको वहीं रहना होता है। 25,410 रुपये। अभी हिंदी के लिए अगर अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा होना चाहिए। यूपी टेट पेपर 2 चलेगा, नहीं तो सी टेट पेपर 2 भी चलेगा, और अगर आप बीएड हैं या फिर एलटी जो भी इक्विवेलेंट। इसी तरीके से इंग्लिश में ग्रेजुएशन कम से कम इंग्लिश से होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, और आपका बीएड या फिर प्रशिक्षित लिखा है तो आप प्रशिक्षण जो भी आपने लिया हुआ है। साइंस में जेडबीसी कॉम्बिनेशन मतलब जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से भी आपने बीएससी किया हो, फिर यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, और कोई भी टीचर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे प्रशिक्षित लिखा है तो कोई भी टीचर ट्रेनिंग चलेगा। मैथमेटिक्स के लिए पीसीएम से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से बीएससी किया हुआ है आपने, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, और जो भी टीचर ट्रेनिंग है। पार्ट टाइम जो ये अंशकालिक है ना, ये आप घर जा सकते हैं, जहां पे भी अंशकालिक लिखा है ना, ये लेक्चर के टाइम पे आप आइए और लेक्चर डिलीवर कीजिए और चले जाइए घर, आप जा सकते हैं। अंशकालिक जहां भी लिखा है उसमें वहां स्कूल में रहना जरूरी नहीं है, और इनको घर भी प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है। तो आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक होम साइंस, इसमें आर्ट में, क्राफ्ट में, स्कल्पचर में, म्यूजिक में, होम साइंस में किसी एक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस इतना। और अगर प्रशिक्षण है तो अच्छा है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो। फिजिकल एजुकेशन में टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बीपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सीपेड वाले भी, डीपेड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर में भी पार्ट टाइम है, ये भी आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। इसमें पीजीडीसीए किया या बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटीआई या बीसीए है या डोएक से आपने ए लेवल ओ लेवल किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट होती है लेखाकार, इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले, और आपको थोड़ा सा अगर एमएस ऑफिस वगैरह आता है तो। चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया एंड मुख्य रसोईया, ये पूरे के पूरे जितने चारों पोस्ट है इसके लिए सिर्फ 8वीं पास है तो काफी है। इसमें सब में अलग अलग सैलरी देते हैं, 7,000, 7,500, 6,000। 3 टाइप का मील बनाना होता है, जो मेन कुक है ना उनको 3 टाइम का, एक मॉर्निंग का आपको बनाना होता है, आफ्टरनून का मील बनाना होता है, और एक रात का आपको मील बनाना होता है, खाना बनाना होता है। उसके लिए आपको सहायक रसोईया भी रहते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत हेल्प करते हैं, वो सब हेल्प करके खाना बनता है। और इसमें जैसे आप नवोदय विद्यालय वगैरह जाएंगे ना, वहां बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते खाना बनाने में, लेकिन कस्तूरबा में करते हैं क्योंकि सब बच्ची हैं, वो खुद आ जाती हैं हेल्प करने। चपरासी चौकीदार की जो पोस्ट है इसके लिए भी महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। चलिए अब इसमें पढ़ लीजिए एडवर्टीजमेंट को। 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आवेदन कर रहे हो यूपी के, तब तो यूपी का डोमिसाइल लगेगा। अगर अनारक्षित वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं तो यूपी के बाहर के भी कर सकते हैं, सीट है अगर अनारक्षित में तो यूपी के बाहर के भी कर सकते हैं, यूपी के जनरल कैंडिडेट। लेकिन अगर आरक्षण में ही सीट है, आरक्षित सीट है, तो यूपी का डोमिसाइल लगेगा, यूपी के आप डोमिसाइल है, साथ ही साथ आप किस रिजर्व कैटेगरी से है उसका प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही साथ आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 55 रुपीज का 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे, जिसमें आपका अपना नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे। 55 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए, और पंजीकृत डाक के हिसाब से। सो दैट ये क्यों रखने को बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको बुलाते हैं, आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है और आपको नहीं पता चला कि आप शॉर्टलिस्ट हुए, तो वो आपको लेटर भेजेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए चले आइए, तो उसके लिए एक यूज करेंगे। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सक्सेसफुल हो गए और आप इंटरेस्टेड भी हैं, तो फिर से एक और लेटर आपके घर पे जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। तो इसलिए 2 एनवेलप आपको वो रखना होता है। और फॉर्म नीचे दिया होगा, चलिए देख लेते हैं फॉर्म। बाकी फोटोकॉपी 10th 12th ग्रेजुएशन, ये फॉर्म है, डाउनलोड कीजिए। ओवर राइटिंग, कटिंग गंदा नहीं करना, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है। गलत हो गया 3-4 प्रिंट लेके रखिए ना, एक गलत हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो उसको साफ साफ लिख के भेजना। अगर गलत गंदा फंदा भेजेंगे तो वैसे वो फाड़ के फेंक देंगे, मतलब उनको फिर इतने फॉर्म आते हैं, वो क्यों देखेंगे ना कि टीचर हो के आप गंदा लिख के भेजोगे, तो वो वैसे ही आपको
चलिए अभी आगे देख लेते हो, साफ साफ भरिए फॉर्म। सीतापुर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, सीतापुर.nic.in आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। सीतापुर ऑफिशियल वेबसाइट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश वेबसाइट। चलिए अब इसमें जो है नीचे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नोटिफिकेशन सेक्शन में आप देखेंगे, नोटिफिकेशन सेक्शन में रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इस पे बस क्लिक कर लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट के साथ में, विज्ञापन के साथ में आवेदन प्रपत्र भी नीचे में ही दिया रहता है।